जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, सेल एंड बैटरी का। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 करवाया है जिसमें टोटल 51 क्वेश्चन थे। आज सेट नंबर 2 है जिसमें 52 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले होने वाले एग्जाम, बार, इसरो, ये ये वैकेंसियाँ बहुत ही बड़ी है जो आपको जॉब दिलाएगी। सो आज हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कितने देर के बाद बैटरी का चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बैटरी को हम चार्ज नहीं या यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे हम कितने दिनों के बाद हम उसे चार्ज करेंगे। आपके ऑप्शन है 6 घंटे बाद, 6 दिनों बाद, 6 सप्ताह बाद, 6 माह बाद। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका सही हो पाता है या नहीं। अगर सही होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर है। 6 दिनों के बाद उसे दोबारा चार्ज करेंगे जब बैटरी को हम यूज नहीं कर रहे हों, अन्यथा वो बैटरी खराब, डिस्चार्ज होने के बाद वो खराब हो सकती है। इसलिए 6 दिनों के बाद उसे ज़रूर चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए है आपके पास सामने, बहुत अधिक करंट लेगी, करंट बहुत कम लेगी, बिल्कुल करंट नहीं लेगी, बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट देगी। ऑप्शन पढ़िए बढ़िया से और आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर ये आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट में शेयर कीजिए, बताइए आपके कौन से टॉपिक चाहिए। फिलहाल अभी इसका भी आंसर दीजिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। अगर चार्ज करते समय अगर बैटरी कनेक्शन गलत हो जाएगा तो वो बहुत अधिक करंट लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा अगर सेल को 1.8 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाए। ऑप्शन ए है, प्लेटों पर सल्फेशन जमा हो जाएगा, सेल की क्षमता कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उपर्युक्त सब गुण होंगे। ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको आंसर बताता हूँ ये इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो अगर इससे नीचे चार्ज करेंगे तो सल्फेशन जमा हो जाएगा, सेल की क्षमता कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसका उपयुक्त सभी गुण है, जिसके कारण अगर 1.7 वोल्ट से नीचे अगर डिस्चार्ज होती है बैटरी तो ये सभी गुण उसमें स्थापित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाए। प्लेटों में ग्रिड पर जंग लग जाएंगे, क्षमता कम हो जाएगी, काल कम हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये बन पाता है या नहीं। अगर ये बनता है तो आपसे अच्छी बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगर हम अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाए तो इसका कार्यकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए। ओपन प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल कम हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बन पाता है या नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए तो क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर उसमें अगर लेवल कम होगा तो कार्य क्षमता घटेगी, कार्यकाल कम होगा, ओपन प्लेटो लेड सल्फेट के में परिवर्तित हो जाएगी, उपयुक्त सभी ये आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे कमेंट में बताइए आपको जो भी क्वेश्चन चैप्टर से चाहिए, मैं उसके चैप्टर का जरूर क्वेश्चन आपको दूंगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्व चार्जिंग तक करंट क्या होता है, बढ़ता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बैटरी को स्थिर वोल्टेज पर चार्जिंग करते तो डिस्चार्ज से पूर्व चार्ज तक क्या करंट रहता है, बढ़ता है, कम होता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, बढ़ता है अगर स्थिर वोल्टेज पर चार्ज करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में सजाएं? तो आपसे पूछा था अगर सेल को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, समांतर, वही पैरेलल को समांतर बोलते हैं, तो हम पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, अगर सेल को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा अधिक मिलती है, वोल्टेज कम मिलता है, और वही सेल को हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो हमें वोल्टेज अधिक मिलता है और धारा कम मिलती है। तो अगर हम समांतर क्रम में सेल को जोड़ते हैं तो हमें धारा ज़्यादा मिलेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं 2:1, 16:1, 3:1, 5:1। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये हूबहू क्वेश्चन आपको हमारे जब मैं एग्जाम दे रहा था तो बर्नरपुर जो स्टील प्लांट का एग्जाम हुआ था उस पर ये हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ये 3.1 के रेशियो में रहता है, पानी और अम्ल का अनुपात। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा यदि बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज हो? आपसे क्वेश्चन पूछा था अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व कितना होता है? 1.5 टू 2.9, 2.5, 1.14। मैंने इससे भी पहले इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया। आशा करता हूँ इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1.1 पर अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है, अगर बैटरी चार्ज होती है तो 1.25 इसका घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी की क्षमता 200 एम्पियर आवर है। यदि बैटरी पर लगा लोड 5 एम्पियर धारा लेता है तो बैटरी कितने घंटे तक कार्य करेगी? तो इस तरह का मैंने पहले भी आपको इस टाइप का नॉमिकल इससे पहले वाली वीडियो में बनाकर दिखाया था। मैं आज भी ये बता दे रहा हूँ। अगर कार्य घंटा पूछा जाता है बैटरी का तो यहाँ कार्य हो जाता है, ये कार्य हो गया, कार्य बैटरी का बराबर हो जाता है बैटरी की क्षमता बटा धारा का मान ये हो जाता फॉर्मूला। डायरेक्ट इस पर पुट कर देंगे हम। 200 बटा आपसे 5 एम्पियर धारा दिया गया है तो 5 चौको 20, ये 40 घंटे तक कार्य करेगी। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेलों को जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ ई का है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इस यौगी का ईएमएफ होगा। अगर हम बैटरी को श्रेणी में जोड़ते हैं तो वो कुल योग बराबर जुट जाता है। तो हम लोग 6 ईएमएफ का ले रहे हैं तो इसमें हम लोग 6 है तो अगर 6 मतलब ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस सी 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। सीसा सेल में आपसे पूछा जा रहा है जो ऋणात्मक प्लेट होती है उसकी संख्या कितनी होती है? धनात्मक प्लेट से एक कम, धनात्मक प्लेट से एक अधिक, धनात्मक प्लेट के बराबर, डी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। ऑप्शन पढ़िए, आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे ये आंसर बन पाता है या नहीं। बनता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए ना कि बैटरी में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या कितनी, हमेशा धनात्मक प्लेट की संख्या से अधिक होती है, ये याद रखिएगा। ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया अतिक्रमण नहीं होती कहलाती है।
आपने इससे पहले पहले वाले सेट में मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो जिसमें अतिक्रमणीय नहीं होता वो प्राथमिक सेल होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है आपका। अगर 4 सेल प्रत्येक 1.4 वोल्ट 5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा जाए तो संपूर्ण ईएमएफ क्या होगा? तो इसका इस डायरेक्ट इसके बना सकते हैं। तो इस 4 सेल को अगर 1.4 सीरीज में जोड़ा जाए तो संपूर्ण, अगर 4 सेल दिया जाएगा और 1.4 तो डायरेक्ट ये आप इस तरह से इसको कर दीजिए। इसको 4 सेल दिया गया, 1.5 डायरेक्ट हो जाएगा आपका 15 चौके 60, ये 6 वोल्ट हो जाएगी डायरेक्ट, अगर श्रेणी में अगर हम इसे जोड़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एक संचयी सेल में क्या संचित रहती है? विद्युत आवेश, विद्युत विभव, सीसा या अन्य धातु, रासायनिक ऊर्जा। एक संचयी बैटरी में हमेशा, आपने इससे भी पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, एक संचयी सेल में हमेशा रासायनिक ऊर्जा रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का प्रयोग किया जाता है। बैटरी का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है विभव अंतर बनाए रखने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत विभव मापने के लिए, और शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए। इस टाइप का आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा होगा जरूर। मुझे याद है कि मैंने इस टाइप का पहले बहुत इस टाइप का क्वेश्चन एक बार रेलवे के जब सेट पढ़ता था उसमें ये पढ़ता था। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। इससे विभवांतर या विभवांतर बनाए रखने के लिए हमेशा बैटरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। प्लेटों के तल से ऊपर, प्लेटों के तल के समान, मिट्टी में, रसायन के किस्म, इनमें सभी। आंसर देने का कोशिश कीजिए इसका, और अगर अच्छे लगते हो ये क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन 2018 के यूपी पीसीएल में पूछा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। मिट्टी में रसायन की किस्में होती है ये तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है प्लेटों का व्याकुंचन, धन प्लेट और ऋण प्लेट के बीच लोड कणों के कारण परिपथ का बनना, दोषपूर्ण सेपरेट्स, इनमें सभी। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बन पाता है या नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण हो सकता है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी कारण हो सकते हैं बैटरी में शॉर्ट सर्किट दोष का, ये सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। प्लेटों का व्याकुंचन हो सकता है, धन प्लेट और ऋण प्लेट के बीच लैड कणों के कारण परिपथ का बनना, दोषपूर्ण सेपरेट जो लगा होता है, जो दोनों बैटरी के प्लेटों के बीच में सेपरेट का जो काम करता है वो, ये सभी कारण के कारण बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी का वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई बदलाव नहीं होता, कभी बढ़ता कभी घटता। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कहा, जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसमें वोल्टेज क्या होगी? घटेगी, जाहिर सी बात है, ना कि बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति अगर खाना खा रहा है, काम कर रहा है तो एनर्जी घटती है। इस कारण से इसमें भी हम किसी बैटरी को वर्क करवाने तो उसकी वोल्टेज घटेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा बैटरी का उपयोग किया जाता है? 5 से 10 एम्पियर और आवर, 30 से 60 एम्पियर आवर, 100 से 150 एम्पियर आवर, 200 से 250 एम्पियर आवर की बैटरी का यूज करते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, ये आप याद कर ही रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये 2015 का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर भी इज द करेक्ट आंसर है। हम 30 से 60 एम्पियर आवर घंटे का उपयोग हम कारों में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोड सेल है एक क्या? स्ट्रेन गेज है, फोटोवोल्टेइक सेल है, थर्मिस्टर है, प्रेशर पिकअप है।
आंसर देने का कोशिश कीजिए। इस टाइप का डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको अलग से कुछ इसमें बताया जाए। ये डायरेक्ट आप इसे याद रखिए कि लोड सेल क्या है। एक लोड सेल एक स्ट्रेन गेज है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्न में से किस में वृद्धि होती है? टर्मिनल वोल्टेज में, अम्ल का अपेक्षित घनत्व में, प्लेटों का भार में और बैटरी का भार में। आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसमें से शीशम तो क्या हो सकता है? प्लेटों के भार तो वृद्धि नहीं होगी, बैटरी का भी भार नहीं बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा या अम्ल का अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा। हमने आपको पहले भी बताया कि बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसका अपेक्षित घनत्व घटता है और बैटरी को जैसे ही हम चार्ज करते हैं उसका अपेक्षित घनत्व धीरे धीरे बढ़ता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म सेल का ऋणात्मक पोल निम्न से किस चीज से बना होता है? आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। सूक्ष्म सेल का ऋणात्मक पोल जस्ते का बना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल को कहाँ उपयोग करते हैं किया जाता है? बैटरी में, जनरेटर में, रेक्टिफायर में, मोटर में। निकेल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ये 2019 के BPSC CL में पूछा गया था। ये आपसे क्वेश्चन। निकेल का हम लोग बैटरी में यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। निकेल को हम लोग बैटरी में, ना कि जनरेटर, ना मोटर, रेक्टिफायर, इसमें किसी में ना, हम लोग बैटरी में निकेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? 2 वोल्ट, 2.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.15 वोल्ट। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे ये बन पाता है या नहीं। ये 2020 में इसरो में टेक्नीशियन का एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। 1.8 वोल्ट से बैटरी को नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। बूस्ट चार्जिंग डैश चार्ज करने की प्रक्रिया है। बूस्ट चार्जिंग एक प्रक्रिया है जो कम समय में हम अधिक धारा उपयोग करने के लिए बूस्टर चार्जिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूस्टर चार्जिंग आप समझ गए होंगे। बूस्टर चार्जिंग ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोग कम समय के लिए उच्च धारा के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो इनमें से प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? लिथियम आयरन, निकेल कैडमियम, जिंक, सिल्वर ऑक्साइड और लेड एसिड। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे इसका आंसर सही हो पाता है या नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि अंकित वोल्टेज 1.2 है तो इनमें से किस में प्रयुक्त सेल किस प्रकार का होगा? अगर 1.2 वोल्ट है तो किस प्रकार का सेल होगा? ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। निकेल कैडमियम सेल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार सेल का उपयोग किया जाता है? जिंक, सिल्वर ऑक्साइड, निकेल कैडमियम, लिथियम आयरन और ऑप्शन डी है लेड एसिड। आंसर देने का कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको पहले से भी हो सकता है याद हो। हम लोग लिथियम आयरन का यूज करते हैं लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए हम लोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का उपयोग डैश किया जाता है? बैटरी की परिवर्तन चार्जिंग के लिए, बैटरी की सतत चार्जिंग के लिए, धीमी चार्जिंग के लिए, बैटरी की तेज चार्जिंग के लिए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। और क्या ये आपसे सही हो पा रहा है या नहीं। इसका हम लोग यूज करने धारा नियंत्रण मोड का यूज करते हैं बैटरी की सतत कांस्टेंट चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। धारा नियंत्रण एक धीमी गति से चार्ज होती है बैटरी, जिसे हम लोग धारा नियंत्रण मोड का उपयोग करते हैं, जो बैटरी एक अच्छे तरह से चार्ज होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 30 नंबर। बैटरी संतुलन परिपथ डैश में वृद्धि करता है? किसमें करता है? तापमान में, बैटरी के जीवन काल में, दाब, सांद्रता। अगर बैटरी को हम संतुलन परिपथ
बैलेंसिंग सर्किट बनाते हैं तो उसमें क्या में वृद्धि होगी? जाहिर सी बात है कि उसमें दाब में, तापमान, ये सब तो कुछ होता नहीं है बैटरी में। हाँ, सांद्रता और जीवन काल है, लेकिन उसमें हम डायरेक्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे उसमें क्या में वृद्धि हो सकती है, तो उसके जीवन काल में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं अगर संतुलन परिपथ होगा तो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। लेड एसिड सेल की वॉट घंटा क्षमता डैश और डैश के बीच होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। लेड एसिड सेल की वॉट घंटा 40, 60, 90, 95, 20, 40, 70, 80। लेड एसिड सेल की वॉट घंटा है 70 से 80 के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? लिथियम सेल की, मरकरी सेल की, एल्कलाइन सेल की, कार्बन जिंक सेल की? क्वेश्चन है आपका, किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। लिथियम सेल की अवधि सर्वाधिक होती है, जिसमें हम लोग लैपटॉप में, अब जस्ट इससे पहले पहले लैपटॉप में हम लोग यूज करते हैं इसका। हाल फिलहाल में बहुत सारी जो कारें, इलेक्ट्रिक कारें बन रही है जिसमें बैटरी का समय लिथियम सेल का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म सेल है? सिल्वर ऑक्साइड सेल, लिथियम सेल, जिंक कार्बन सेल और जिंक क्लोराइड सेल? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है कि नहीं। सूक्ष्म सेल है जिंक कार्बन सेल, एक सूक्ष्म सेल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ये एलपी 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना है? 0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो रहा है कि नहीं। सूक्ष्म सेल जो हम लोग यूज करते हैं, बैटरी जो हम लोग घड़ी उड़ी में यूज करते हैं, और वो कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से किस बैटरी में वैद्युत अपघट्ट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है? कार्बन जिंक में, निकल कैडमियम में, लिथियम सेल में, लेड एसिड सेल में? हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का किस में यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का जाहिर सी बात है कि हम लोग लेड एसिड में ही यूज करते हैं। आपने इससे पहले भी कहीं पढ़ा होगा, और ये आपने अगर बैटरी चैप्टर पढ़ा हो या कहीं बैटरी के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का लेड एसिड में यूज करते हैं। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा सोचने का कोशिश भी किया कीजिएगा, अगर अपने आप से बनता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। 2 वोल्ट और 4 एम्पियर आवर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होता है? 0.5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट? मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान रहती है, श्रेणी में वोल्टेज डिफरेंट रहती है। और वही करंट का बात किया तो श्रेणी में करंट समान और समांतर में वोल्टेज, श्रेणी में करंट समान और वोल्टेज डिफरेंट रहती है, और समांतर में आपका वोल्टेज समान और करंट डिफरेंट रहती है। तो ये डायरेक्ट आपसे समांतर क्रम में पूछा तो वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज समांतर है तो सेम रहेगा, 2 वोल्ट होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी चार्जर डैश होता है? रेक्टिफायर होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है और या चॉपर होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। बैटरी चार्जर क्या होता है? बैटरी चार्जर एक क्या होता है? बैटरी चार्जर एक रेक्टिफायर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बैटरी चार्जर एक रेक्टिफायर होता है, दृष्टिकारी जिसे भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का स्रोत निम्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? संचयिक बैटरी, सुधारित डीसी जनरेटर और सेल? आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये 2016 के इसरो में पूछा गया एक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार का स्रोत विभिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सेल का हम विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के लिए यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज कितना होता है? 1.1 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट? आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड सेल का समान वोल्टेज क्या है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। पूरी तरह से अगर कोई बैटरी लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है तो वो 2.2 वोल्ट होते हैं। याद रखिएगा लेड एसिड सेल के बारे में पूछा जा रहा है। अगर लेड एसिड सेल पूरी तरह से चार्ज होगा तो उसका वोल्टेज 2.2 वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकेल आयरन सेल क्या है? सूक्ष्म प्राथमिक सेल, सूक्ष्म द्वितीय सेल, नम प्राथमिक सेल, नम द्वितीय सेल। निकेल आयरन सेल क्या है? ये क्वेश्चन है आपका, आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, ये 2019 के यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये निकेल आयरन सेल द्वितीय नम सेल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट सेल, करेक्ट क्वेश्चन होगा नम द्वितीय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रॉन के लिए डैश सामग्री इस्तेमाल की जाती है। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस रसायन का उपयोग करते हैं? प्रयोग या उपयोग करते हैं? सिल्वर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड एसिड बैटरी में हमने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया, आपको बताया कि क्या हम लोग लेड एसिड में यूज करते हैं। हम लेड एसिड बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है सल्फेशन को कम करना, आंतरिक प्रतिरोध को कम करना, बकलिंग को कम करना, आंतरिक लघुपतन को रोकने के लिए। सेपरेटर क्या कार्य करता है बताइए? सेपरेटर का काम है कि आंतरिक लघुपतन को रोकने के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लोड, यहाँ क्वेश्चन गलत है, ये यहाँ एक लेड एसिड बैटरी किसका एक स्रोत है? डीसी वोल्टता का, एक कला एसी वोल्टता का, तीन कला एसी वोल्टता का, एसी डीसी दोनों वोल्टता का। तो बैटरी सीधे डायरेक्ट डीसी करंट देती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए प्लेट के स्तर से के नीचे, प्लेट के स्तर से ऊपर, प्लेट के स्तर के ऊपर। और ऑप्शन डी है कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट से भरा होना चाहिए ताकि कोई भी वायु अंदर ना रहे। ये याद रखिएगा, हम जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए तो ये हमेशा प्लेट के स्तर से ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में मुकामी क्रिया से बचने के लिए विद्युत अपघट्ट में डैश का प्रयोग करते हैं। मुकामी क्रिया हम लोग क्या है जिस बैटरी में हम यूज करते हैं, कौन सा पानी होता है? वो आश्रित पानी का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। आपसे ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप याद रखिए कि मुकामी क्रिया से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आश्रित पानी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का बना होता है? क्रोमियम का बना होता है, इस्पात का बना होता है, शीशा का बना होता है, ताम्र का बना होता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो रहा है कि नहीं। क्रोमियम प्लेट में एनोड किस पदार्थ का बना होता है? तो क्रोमियम प्लेट में एनोड शीशा का बना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है आंसर है। याद रखिएगा ये आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 20 एम्पियर घंटे वाली शीशा संचायक बैटरी की सप्लाई होती है। 20 घंटे तक 20 एम्पियर करंट, 20 घंटे तक 1 एम्पियर करंट, 1 घंटे तक 20 एम्पियर करंट, 200 घंटे तक 0.1 एम्पियर का करंट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है कि नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो रहा है कि नहीं। आंसर दीजिए। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, ये गलत आंसर है। 1 सेकेंड। 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार की 2 लूप
के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है? गॉस नियम, एम्पियर नियम, कूलम्ब नियम, मैक्सवेल नियम। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार की दो लूप अनुभव बल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, एम्पियर नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग कितना होता है? समान, 3 गुना, 2 गुना और आधा। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है धनात्मक प्लेट का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आधा होता है। ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का प्रयोग करते हैं? भार खींचना, ऊष्मा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, आर्द्रता। आंसर देने का कोशिश कीजिए। किसमें इसका यूज किया जाता है हम लोग लेड एसिड बैटरियों के? ऑटोमोबाइल में, भार खींचने में और ऊष्मा उत्पादन में, आर्द्रता। हम लोग लेड एसिड बैटरी का यूज हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वेस्टर्न कैडमियम सेल क्या है? प्राथमिक सेल, रिचार्जेबल सेल, द्वितीय सेल, सूक्ष्म सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक सेल है ये, याद रखिएगा। वेस्टर्न कैडमियम एक प्राथमिक सेल है। सो ये टोटल 52 क्वेश्चन थे और मैंने ये आज से सेट नंबर 2 कराया। मैं इस बार नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। ये टोटल आज सेल और बैटरी ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ भी इसमें कमियां हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। मैं इसे सुधारने का ज़रूर कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से और से बढ़िया से और क्वेश्चन कराने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।